थे न किसी को साथ लेके जाओगे। सुखदेव भगवान ने कहा सुनो पिताजी हम आपको एक बात बताएं, क्या देख लिया दुनिया का सारा नजारा और नाम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा। ध्यान रखना हुआ क्या, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से भैया यार पुकारे, अरे मतलब से बेटा बाप को पुकारे, मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई, मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। दुनिया में कोई काऊ को नहीं हो जब बात बनाए सत्य बनाए। हमर काऊ के लिए कि तो जाए कि जू हमाओ है बू हमाओ है, लेकिन जे हमारे आजकल सब हमारे संगे कायदे जुड़े हैं। हमारे साथ आजकल लोग किससे जुड़े होते हैं, मतलब से। मतलब है तब तक लोग आपसे रिश्ता नाता रखेंगे, और मतलब नहीं है तो लोग आपसे रिश्ता नाता। जेब में जब तक है पैसा तब तक आपके अपने ही कहेंगे कैसे हैं आप। अगर आपकी जेब में नहीं है पैसा तो आपके अपने ही कहेंगे कौन है आप। बात समझ रहे हो हैं? तुम्हारे हाथ मुट्ठी में अगर कछू है, अम्मा चश्मा वाली अम्मा देखो, तुम्हारे हाथ में जब तक पैसा है, जब तक जमीन जायदाद तुम्हारे नाम है, तब तक लड़का बहुए मम्मी जी करें। और ज्यादा तुमने खेती एती लिखाए दई लड़का बहुअन के नाम ताई ना उठाए खटिया मड़ैया में डाल दई जाइए। हाँ फिर जाओ कही जाइए सड़े टुकड़ा टुकरिया इन्हें पहुंचाओ मड़ैया काऊ कहूँ के नहीं है। बताओ ईमानदारी की बात बताओ, जय हो रहा है आजकल, सही बात है ये। और हम तो देखो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे को सारा लड़का हो, कहते हैं बुढ़ापे को सारा को लड़का, लेकिन आज हम कहते हैं अपने अनुभव से कि बुढ़ापे का सारा अगर कुछ है, आपका सारा अगर कोई है तो वो है पैसा। पैसा पैसा हो तो वही लड़का बहुए सेवा करिए, नाती पानी दिए। और पैसा नहीं हो तो कोई तुम्हारे संगिया कोई सारो नहीं हो। जब आप ध्यान रखियो तासो हम तो बूढ़े टुकड़ा टुकरियन तो जई कहत कि जोनो मन न जाता न जेब कर रही राखे रहियो। हाँ छोक में पौने ही रहियो, घर में नाती होवे तुम बता जको कन्ने एक गिलास पानी दे दे तो नाती पानी नहीं दिया भाग जाइए। और तुम भाई नाती तो जका लला तो 50 रुपया दीने में पानी दे दे, तब वो 50 रुपया के लालच में एक गिलास पानी छोड़ो, सब दिन नल और चलाइए, नल और चलाइए। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा कमाल अगर किसी का है तो वो पैसे का है। हाँ सब पैसा को खेल है।
जेब में अगर पैसा नहीं हुई है तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें ठोकर मार के गत्ते बाहर निकालती, तुम्हारे अपने ही, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे पास में खूब पैसा अगर है खूब, तो जिन्हें तुम जानता नहीं हो बेऊ तुम ते अपना रिश्ता निकाली कि तुम भैया हमारे फलाने सिंह के बे हो, तो कमाल काय को है? लोग बैठ जाते हैं महाराज, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं मोह माया से दूर रहो। मोह माया में क्या रखा है? अब आप खुद सोचो, जैसे मैं हूँ, अब मैं कथा कह रही हूँ, अब मैं व्यास मंच से बैठ के ये कहूँ कि नहीं भाई मोह माया छोड़ दो, मोह माया तो कुछ नहीं होती, हम पढ़े हैं खुद मोह माया। क्यों पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जब हमसे खुद मोह माया नहीं छूट रही है तो भैया आप लोगों से कैसे कहें मोह माया छोड़ दो? आप सोचो, हमें अगर पैसा ना मिलता तो हम इन बैठे साधना काहे चिल्लाए रहे होते? हम तो ईमानदारी की बात कहते हैं, खुली स्पष्ट बात, क्या हम खुद माया फंसे हैं? हम खुद, हमें अगर पैसा ना मिलता तो हम जी तख्तन में काहे डरे रहते? बताओ, इन्हें पैसा ना मिलता ये घर परिवार छोड़ के ये क्यों मेरे साथ लगे रहते? तो हमें पता है ना कि दादा बिना पैसे के आदमी आज एक गिलास पानी नहीं देगा, एक बूंद पानी नहीं आपको देगा बिना पैसे के, और आपके अपने ही सबसे पहले रंग दिखाएंगे बिना पैसे के, आपके अपने ही। वो जमाना छोड़ दे कि जब तुम्हारे घरे कछु नहीं हो तो पड़ोसी तो तुम मांग ले आते, तो पड़ोसी आदि तुम्हें दे दे तो आदि खुद खाए लेते। वे जमाना छोड़ दे, तुम्हारे घरे नमक ना हो तो तुम पड़ोसी घर से मांग ले आते, दूध ना हो तो पड़ोसी घरे मांग ले आते। वे जमाने चले गए, बहुत पीछे चले गए। तो जो न तुम अपने पैन पर नहीं ठाड़े हो तो न कछु नहीं है। हम तो सबसे काद खूब पैसा कमाओ, लेकिन ईमानदारी को कमाओ और ईमानदारी को खाओ। मेहनत को कमाओ, मेहनत को गवाओ। कबहू कहू की चवन्नी मुफ्त की ना लो, पाप की कबहू काऊ की चवन्नी ना लो। गरीब मुनि अगर है तुम्हारी जेब में 10 रुपया है तो 5 रुपया बाय दे दो, कछु खवाए दो, 5 रुपया तुम अपनो बसेरा कर ले। बस इतना जरूर अपने जीवन में नियम लागू करो, लेकिन पैसा सब जने कमाओ, खूब कमाओ। तो सब तक खूब कमाओ भैया, बिना पैसे के कुछ नहीं है। हाँ, पत्नी अगर तुम जा कह रही कि सुनो हम तुम्हें बहुत चाहती हैं, तुम्हारे संगी हम मस्जिद तुम्हें कछु हुई हो, तो तुम जब मान ले आज की दुनिया में तुम्हें नहीं, तुम्हें जो कमाए के लिए आ रहे भाई चाहती, और ज्यादा ना तुम्हें ढंगा पैसा खत्म हुई हो, तुम बनाए खड़े हुई रोड पे ताई दिन जगाती ठटरी बांधे, जब तक ते संग ब्याह कर गया दुश्मन ने कछु नहीं दे पाओ हमें। हाँ जगाती और चली जाती छोड़े, ये स्थितियां हैं। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज सुखदेव भगवान ने सीध लगाई है जंगल की, और जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या की है। और सुखदेव भगवान ने अपने गुरु बनाए जनक जी महाराज, और उन्हीं सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को ये 7 दिन की कथा सुनाई थी। और कथा का ज्ञान इन्हें हुआ था भोले बाबा से। ठीक है, सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से, ऊंचे ऊंचे हाथ करके। क्या राधा तेरे श्याम सौतने मोहिले, और जुड़ गई प्रीत छोटे से। राधा तेरे श्याम सौतने मोहिले, जुड़ गई प्रीत छोटे से। अरे मैं मर जाऊं
जुड़ी गई। ताली बजाओ, ताली बजाओ, बजाओ ना जोर जोर के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बहुत सुंदर। अब देखिए सुखदेव भगवान जो हैं वो आज विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से पूछा, महाराज हम आपसे एक प्रश्न पूछें? बोले पूछो। बोले महाराज हम सुनना चाहते हैं क्या भोले बाबा का जो विवाह है वो पार्वती के साथ में कैसे हुआ? कृपया करके आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो जब ये प्रश्न किया है तो सुखदेव भगवान बोले, राजन अगर तुम जानना चाह रहे हो कि भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ में कैसे हुआ तो सुनो, तुम्हें ये बताएं कि भोले बाबा का पार्वती के साथ में दूसरा विवाह हुआ था। सबसे पहला विवाह भोले बाबा का सती जी के साथ हुआ था। ये सती प्रजापति दक्ष की बेटी थी और ये दक्ष किसका बेटा था? ये ब्रह्मा जी का पुत्र था दक्ष। तो इस दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भोले बाबा के साथ किया था। अच्छा, दक्ष भोले बाबा से और सती से लड़ाई मानता था। अब आप ये सोचो क्या कोई बाप अपनी बिटिया दमान पे बुराई भलाई कर सकता? नहीं कर सकता है ना। लेकिन जब ज्यादा ही समस्या बड़ी हो जाए तो फिर हो भी जाती है लड़ाई बड़ाई। अच्छा, जब बोले वो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, बड़े ध्यान से सुनना दादा, भोले बाबा ने सती जी के साथ में शादी की। दक्ष ने अपनी बेटी सती की शादी भोले बाबा के साथ कर दी। लेकिन ये दक्ष भोले बाबा से लड़ाई मानता था, सती से लड़ाई मानता था। भैया इधर आप हटा दिया करो इनको।
ये दक्ष भोले बाबा से सती से क्यों लड़ाई मानता था? दक्ष ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ भी रचवाया था, उसमें दक्ष ने दादा सबको बुलाया था, लेकिन भोले बाबा को और सती को नहीं बुलाया था। ठाकुर जी की चांद पे कायम पटक देती केला, बेचारे ने सांसद नहीं आ रही हो। कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में पता नहीं चल पाता है। हाँ देखिए, तो परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये बताइए कि ये दक्ष भोले बाबा से क्यों लड़ाई मानता था? अच्छा बाबा किसी को ये बात पता है कि दक्ष भोले बाबा से क्यों लड़ाई मानता था, जबकि भोले बाबा दक्ष के दामाद थे? दामाद, फिर भी ये दक्ष लड़ाई मानता था। अब क्यों मानता था ये बात आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? कोई नहीं बताएगा कि दक्ष लड़ाई क्यों मानता था। एक समय की बात, जब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, तो जब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई तो ये दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो दक्ष जब ब्रह्मा जी का पुत्र था तो इस सृष्टि का राजा दक्ष बनाया गया। सृष्टि का राजा, पूरी सृष्टि का राजा कौन बनाया गया? दक्ष। दक्ष की बिटिया सती, तो दक्ष ने ब्याह कर दो भोले बाबा संग में, ठीक। अब दक्ष है राजा, तो अब आप ये तो जानते हो कि सबको अपने अपने पद का घमंड होता है, सबको होता है, और दक्ष को कुछ ज्यादा ही घमंड था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी रहे, तो ब्रह्मा जी की सभा में सब देवी देवता बैठे रहे, बाई सभा में भोले बाबा बैठे रहे और सब देवी देवता बैठे रहे, विराजमान रहे। सो दक्ष गौ, और जैसे दक्ष सभा में पहुंचा तो सभा में तेज प्रकाश हुआ, सबने देखा रे राजा साहब आ गए, तो सबने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। दो लोग खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी एक भोले बाबा। अच्छा ब्रह्मा जी बाप है तो ब्रह्मा जी ना खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दक्ष की नजर जब भोले बाबा की तरफ पड़ी तो दक्ष को थोड़ा क्रोध आया, और दक्ष ने कहा अच्छा सबने मेरा सम्मान किया, रिश्ता अपनी जगह सम्मान अपनी जगह, इन्होंने ही मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे दामाद ने मेरा सम्मान नहीं किया। तो दक्ष को आ गया घमंड, तो दक्ष ने वहीं खड़े होकर के भोले बाबा से अपशब्द कही। एक बात और हम आपको बता दें, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, नया नया पैसा जल्दी हरकाऊ पे हजम नहीं हुए बात है। बात समझ में आई? नया नया पैसा, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा हर कोई हजम नहीं कर पाता। अब तुम खुद सोचो, जने देखे ना होवे 10 रुपया और बाय पकड़ाए दे 10 लाख, फिर तो उड़िए, फिर तो पंख लग जाए, फिर वो जग गई क्या धरती में पांव धरे क्या आसमान में, फिर वो धरती में पांव नहीं दे। अच्छा आप लोगों ने देखा हो जिसके पास नया नया पैसा आ जाए तो आदमी का रुतबा बदल जाता है। 5-6 एकदम चेने वेने डार के गले में और छाती तक खुली बटने, देखा है? देखा है? छाती तक बटने खुली और बढ़िया लरे डारे गले में, और चल रहे तो ऐसे चिकाए चिकाए के चल रहे कि कोई देखे कि हाँ हम 5-6 लरे पहने। देखा है? अंगूठी अंगूठी बनवा ले सोने की, तो बढ़िया अंगूठी पहन ले, तो फिर बे यहाँ तो उठा उठा के बातें कर बे यहाँ कि कोई देखे कि हाँ हम इतने पैसा वाले तो हम सोना चांदी पहने। ये काम पता किन के हो? पता किन के हो? जिनके पास में 9 आते, जिनके पास में 9 आते वही जो चीज को दिखावा करते। और जो खानदानी रईस हैं, खानदानी वे कबहू दिखावा कतई नहीं। खानदानी जो
रईस होगा वो हमेशा नम्र होगा। खानदानी रईस जो होगा वो हमेशा सीधा सादा बिल्कुल सिंपल अपनी सादगी में रहेगा। खानदानी जो होगा उसकी बॉडी पर हमेशा मिठास होगी। और जग के पास में नव नव आ वही अभी जग गई है, तुम मेरे सामने कहा तुम्हें हवा में उड़ाए दिए, हवा में जो जग ढंगा नव नव आ अरे हम तो पंगा न लियो हवा में उड़ाए दी। तब तुम समझ लियो कि नव ही नव आओ मट्टी में मिले हुए जब देरी नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा भी है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो तुम्हें कोई ज्यादा दिखावा कर तो बहुत दिखाई दे जाए तो समझ लियो कि दौलत अब नई नई आई है। हाँ, और जो सीधो साधो जो नम्र स्वभाव को जो सिंपल अपनी सादगी में रहे समझ लेना यही खानदानी रईस है। आदमी के ना व्यवहार से उसकी नजाकत से उसे देख करके हमें पता लग जाता है कि इंसान कैसा है। यही हाल दक्ष का है। अच्छा दक्ष राजा है तो उसे घमंड है मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दक्ष ने देवों के देव महादेव से पंगा ले लिया और कहा कि तुम मेरे सामने क्या हो, कुछ नहीं हो। अरे मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी है, तुम मेरे दवान हो, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। इतना बड़ा राजा तुम्हारे सामने खड़ा है, सबने खड़े होके मेरा सम्मान किया, तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो। दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे। गुस्से में दक्ष वहां से चला आया। दक्ष ने एक बात और कही वहां कि मैं अपने यहाँ पर कोई भी यज्ञ हवन करूंगा, मैं अपने यहाँ पर कोई भी आयोजन करूंगा, भोलेनाथ तो मैं कभी भी अपने घर बुलाऊंगा नहीं। उस समय दक्ष ने यह संकल्प लिया। नंदी महाराज ने देखा कि दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे तो नंदी को क्रोध आया। तो नंदी ने परीक्षित जी महाराज दक्ष को श्राप दे दिया कि जिस घमंड में तुमने मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, जाओ दक्ष मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हारा सर एक दिन बकरे का